हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि सवर्ग संयोजक बंध। तो आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंधनवाद यानी कि वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, तो धातु तत्व है उसकी बाह्यतम कक्षक, तो उसकी धातु कहलाती है क्या धातु? संयोजकता कक्षक। लिगेंड में से उसकी कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म आता है वो भी एक बाह्यतम कक्षक हो तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कक्षक होती है। दोनों संयोजकता दोनों होते हैं वो संयोजकता कक्षक एक साथ सम्मिश्रण होती है यानी कि एक साथ एक दूसरे में मिलती है, सम्मिश्रण होती है। ओके, यानी मिलती है। तो पहले वाले की इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, दो होती है उसमें से दोनों मिश्र हो गई, ये पहले वाला है उसमें से दूसरा में आ जाता है। ओके, तो आ गया पहले में से ये दो है, मिश्र हो गई, ये पहले वाला है ये दूसरे वाला। पहले वाला क्या होता है? पहले का इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका का इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें आ जाता है, आ गया। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते, क्या करते? लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते और दोनों के बीच सवर्ग संयोजक बंध रचता है। ओके, दोनों है सम्मिश्र हो गए, पहले वाला इसमें करता है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान हो गया और क्या बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। ओके, अभी देखो, अभी जैसे कि DsP2 हो तो दो D एक है, S एक है, P दो है। ओके, तो क्या है? 4 कक्षक, 4 संकर कक्षक है तो उसका आकार क्या होगा? समतलीय चौरस। जैसे कि SP3 3P कक्षक, एक S कक्षक, 4 संकर कक्षक है तो समचतुष्फलकीय संकीर्ण। फिर SP3D तो 3P एक D एक S यानी कि 5 संकर कक्षक, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। फिर एक होती है SP3D2 यानी 2 3, ये 2D कक्षक, 3P कक्षक, एक S कक्षक, 6 हो गई। और D के अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी भाग लेते हैं यानी कि 8। फिर D2SP3 तो 2P 2D 3P एक S और D के अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी भाग लेते हैं, तो यानी कि 6 6 और 2 मिला के 8। तो ये क्या है? अष्टफलकीय रचना। ओके, क्या होगी? अष्टफलकीय रचना। अभी मैं कुछ बताती हूँ आपको। अभी देखो 21 पे स्कैंडियम होता है और यहाँ पे जिंक होता है। ओके, पर हमने लिया नहीं है 30 पे। ओके, लिया नहीं है स्कैंडियम और जिंक, हमने लिया हुआ नहीं है क्योंकि ये खास काम में नहीं आता, ये आगे काम में आएगा, अभी काम में नहीं आएगा। ओके, अभी आगे दूसरा बताती हूँ, रुको, इस पे आगे देखो। देखो अभी वो काम में नहीं आता है इसलिए स्कैंडियम और जिंक काम में नहीं आता। यहाँ पे देखो टिटेनियम, इसका क्रमांक है 22, आपको याद रखना है। TVCMFCNC ऐसे याद रखने का है। TVCMFCNC तो टिटेनियम 22 पे, वेनेडियम 23 पे, क्रोमियम 24 पे, मैंगनीज 25 पे, आयरन 26 पे, कोबाल्ट 27 पे, निकल 28 पे, कॉपर 29 पे। अभी देखो ये क्या है? संक्रांत धातु, ये है संक्रांत धातु। अभी तो हमने कोबाल्ट वाला देखा था ना, कोबाल्ट एक संक्रांत धातु है। ओके, धातु आयन है। फिर Fe भी धातु आयन है, वो देखी थी हमने। वैसे क्रोमियम भी धातु आयन है, देखो ये रहा। अभी देखो आर्गोन 18 है तो टिटेनियम है ना उसका नंबर क्या है? 22। 20 के ऊपर के सभी है ना डी में जाएंगे। ओके, डी में जाएंगे, ऐसा याद रखना है। टिटेनियम कौन से नंबर पे है? 22। तो देखो इसमें 3D है 4S है तो पहले आर्गोन में से सीधा जो भी बचेगा ना वो S में जाएगा, फिर ही डी में जाएगा, याद रखना है। अभी देखो टिटेनियम 22 है तो 20 के ऊपर के कितने रहे? 2, हमें ये याद रखना है। 2 बचे तो 2 कहाँ पे जाएंगे? डी में, तो इसमें से डी कौन है? ये रहा, तो आ गए 2। 20 के ऊपर के, इसमें क्या है? 20 के ऊपर के कितने हैं? 3, डी में 3 आ गए। 20 के ऊपर के 4 पर इसमें 5 आए, क्यों? क्योंकि क्या है पता है? क्रोमियम अपवाद के रूप में यानी कि अर्धपूर्ण कक्षक है, तो एस में तो एक ही रहेगा, बाकी सब इसमें जाएंगे, इसलिए 5। फिर यहाँ पे 5 है, 20 के ऊपर के कितने बचे? 20 20 + 5 तो कितने बचे? 20 के ऊपर के 5, तो 5D में होंगे।
फिर ये 26 है तो 6 इसमें जाएंगे, 2 इसमें, 27, 7 इसमें, 2 यहाँ पे, निकल तो 8 आ गया, 20 के ऊपर 8 है तो 8, 20 + 8 28। फिर ये भी अपवाद के रूप में है, अर्धपूर्ण कक्षक भराएगी तो 9 है, पर 9 नहीं 10 जाएगा, कितना जाएगा, एक ज़्यादा, क्योंकि एस में एक ही जाएगी। ओके, आर्गन कितना है, 18 है, यानी कि 18, 18 18 है, 18 आर्गन का कितना है, 18। ओके, 18 है तो 18 कितना बचा, 19, 20, 21, 22, तो पहले एस में जाएगा, कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, उधर यहाँ पे बताते हैं, रुको, देखो टिटेनियम कितना है, 22, तो आर्गन में 18 गया, कितने बचे, 4, तो पहले एस में भरेगा, फिर 3D में, तो एस में कितने भरेंगे, 2, एस कक्षक में 2 ही आते हैं, तो 2 हो गए, तो कितने बचे, 2, तो यहाँ पे। फिर वेनेडियम 23 है तो आर्गन में 18, कितने बचे, 5 बचे, तो 4s में 2, कितने बचे इसमें से, 3, तो 3D में 3, ऐसे भरते हैं। ओके, फिर मैंगनीज में Mn कितना है, 25, तो आर्गन तो 18 हो गए, फिर 4s 3D, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 बचे, तो एस में 2 जाएंगे, कितने बचे, एस में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5, तो 3D 5, ऐसी भरती है कक्षक। ओके, फिर देखो हो गया, आर्गन 18, फिर 4s में गए, फिर 3D में। ओके, पहले एस में जाते हैं, फिर डी में जाते हैं, तो ऐसे ही डी में कितने हैं, 2 भर दिए, एस में 2 भर दिए, अभी आपको भरनी है। डी में कितने हैं, 3, 1 2 3, एस में कितने हैं, 2, पहले एस में भरो, एस में 1 है, 5 3 4 5, एस में 2 है, डी में 5 1 2 3 4 5, एस में 2 है, 6 1 2 3 4 5 6, एस में 2 है, इसमें 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एस में 2 है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, एस में 1 है, डी में 10 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये पूरी भर गई। तो वैसे ही पहले एस में जाएंगे, फिर डी में, तो वैसे ही एस में जाएंगे पहले, फिर डी में। ओके, तो ऐसा भरेगा, 20 के ऊपर के जितने हो उतने डी में जाएंगे, पहले एस में फिर डी में। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।